फिर वही हुआ ना जिसका डर था। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ सपना के बारे में। जैसे सपना, अंशु और उनकी फैमिली का कोई एक सदस्य है जो कि इस दुनिया में नहीं है। अभी हाल ही में उसकी डेथ हुई। कौन है वो भी बताऊंगी। और वही हुआ ना जिसका हम सभी को डर था। ये कहते हैं ना, लड़ाई झगड़ा ये सब इंसान तो सह सकते हैं मगर जानवर नहीं सह सकते हैं। वो बोलते नहीं मगर सब कुछ कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता है जैसे कि सपना जी के लाइफ में क्या चल रहा है। 1 मंथ हो रहा है। सपना बेचारी कैसे हैं। सपना तो अब ग्वालियर में है, सेट हो गई। सपना अपने माँ के साथ, अपने भाई के साथ सेट हो गई, खुश भी है। चलो आगे बढ़ रही लाइफ में। इधर अंशु है, अंशु भी अपने घर जाके अपनी मम्मी पापा के साथ वो भी खुश हो गई। मगर दोस्तों जैसे कि आपको बात करते हैं ऑगी और जेरी के बारे में। जैसे कि आपको पता है जेरी जो कि सपना के यहाँ 2 डॉग थे, एक का नाम जेरी था और एक का नाम ऑगी। तो जेरी तो अभी इस दुनिया में नहीं है, ऑगी तो है इस दुनिया में। तो दोस्तों जब द रॉड चैनल था, द रॉड चैनल से ही उसकी ओनर मान के चलो तो वो जेरी था। जेरी उस वीडियो में, मतलब उनके चैनल में जेरी दिखता था। जब सूरज जी थे जेरी के साथ मस्त रहते थे, वो डॉग को दिखाते थे कैसे रखना, कैसे क्या करना, ये सब कुछ दिखाते थे। हाँ उस टाइम हम लोग उनको नहीं जानते थे मगर उनकी वीडियो में देखने को मिलता है दोस्तों। तो जो जेरी है, सूरज जी के जाने के बाद जेरी पहले बहुत चुलबुल था मगर सूरज जी के जाने के बाद शांत हो गया। कहते हैं ना इंसान सब कुछ सहता मगर इंसान से ज्यादा जानवर वफादार होते हैं और जानवर सब कुछ समझते भी हैं। वो शांत हो गया। फिर उसके बाद जब राजवीर जी थे तो थोड़ा बहुत वो वैसे ही हंसने खेलने लगा मगर उतना अच्छा नहीं हुआ। हंसने खेलने लगा था मगर उतना अच्छा नहीं हुआ था। फिर उसके बाद दोस्तों जब राजवीर जी चले गए इस दुनिया से तो जो जेरी है, जेरी की तबीयत खराब रहने लगी। वो अक्सर बीमार रहता था, न सही से खाता था न पीता था। क्योंकि पहले तो सूरज जी चले गए, फिर उसके बाद राजवीर जी चले गए। शांत रहता था ना, तो सब लोग कहते थे, कमेंट भी करते थे कि उससे वीडियो बनवाया कर। उससे वो एज भी हो गई उसकी, बुढ़ा हो गया था, काफी एज हो गई थी, वो ताकत नहीं थी। वो न ज्यादा अच्छा खाता था और न ही वो किसी चीज में एक्टिव भी नहीं रहता था। धीरे धीरे उसके अंदर की वो इच्छा मर गई। अंशु थी, अंशु के साथ भी बहुत घुला मिला था। जैसे अक्सर हम लोगों को अंशु के साथ, मैंने तो भाई देखा अंशु के साथ, अंशु ने जब उसके साथ वीडियो बनाई थी तो वो वीडियो हमको लगता है 1000 नहीं, हाँ 100 कितने मिलियन गई थी। हमको लगता है 150 मिलियन के आसपास वो वीडियो गई थी। उसी से जो जेरी था, जेरी से ही इनके चैनल की न्यू हुई थी। वो दिन का दिन ग्रो कर रहा था। मगर सुनने को आई थी न्यूज, लोगों की वीडियो आने लगती है मगर सुबह ही सोशल मीडिया पे अक्सर क्या होता है, लोग फेक न्यूज छाप देते हैं। आज उनके साथ ये हुआ, आज उनके ऊपर हार पहना के चढ़ा दिए उनके ऊपर। तो बिलीव नहीं हुआ, विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि सपना ने उस टाइम पे कोई वीडियो नहीं डाला। जब दोस्तों कल सपना और अंशु की वीडियो देखी, अंशु और सपना वीडियो कॉलिंग में इतना रो रहे थे तो बड़ा कष्ट हुआ दोस्तों देख के। मेरे घर में भी, मेरे ससुराल में भी डॉग है, पालने का बहुत शौक है, मायके में भी है। तो ये लोग इतना वफादार होते हैं, हम लोग जाते ना तुरंत पास में आना और चाटना चूमना ये सब शुरू कर देते। पास में जितने दिन रहो आगे पीछे लगे रहते। तो इनको पता रहता ना, तो ये इंसान से वफादार होते हैं। और जब सपना और
अंशु फूट फूट के रो रही थी। अंशु को इस बात का तकलीफ है, अंशु कह रही थी मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कि जेरी के लास्ट टाइम में मैं उसके साथ नहीं थी, उसके जो उसको खाना पानी देना ये सब मैं उसके साथ में नहीं थी। जब मैं हंसती थी वो हंसता था, क्योंकि अंशु से भी उसका बहुत लगाव था दोस्तों। तो एक एक करके सारे रिश्ते उससे हटते गए। पहले सूरज जी गए, फिर उसके बाद राजवीर जी गए, फिर सपना और अंशु अलग हो गई, वो अपने घर चली आई। उधर सपना अलग होके अपना ग्वालियर में रहने लगी, तो अंदर से और टूट गया। उसको संभालने वाला कोई नहीं हुआ था, अंदर से और टूट गया। इसी वजह से वो आज इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। कहते हैं इंसान तो सब कुछ जानता है, मगर इंसान से वफादार और इंसान से ज्यादा जानवर समझते हैं इस बात को। दोस्तों देख के बहुत ही कष्ट हुआ, बहुत ज्यादा हुआ कष्ट। और दोस्तों कई लोगों के मैंने कमेंट उसमें देखे थे, सब लोग कमेंट कर रहे थे सपना के ऊपर कि तुमको लेना चाहिए था, लेके आना चाहिए था। जब उस बंदी को उस घर का कोई चीज नहीं मिल रहा था, यहाँ तक कि उसने बताया था कि सूरज जी एक गद्दा लेके आए थे, वो भी उसे नहीं दिया गया, तो क्या उसे जेरी देते? नहीं देते। वो लोग कहते कि मेरे बेटे का लाया हुआ, तुम्हारा इसमें क्या हक है। बल्कि सपना वैसे रो रही थी कि मैंने उसे एक बच्चे की तरह पाला है। जब सूरज जी लाए थे तो सपना वही थी कि मैंने एक बच्चे की तरह पाला है। अंशु उसके साथ इतना घुली मिली थी, हंसना खेलना बैठना उठना, हर सुख दुख में वो साथ देता था। आज लास्ट टाइम में वो उसके साथ नहीं रही। तो ये कहते हैं ना कि इंसान तो टूटता ही है, इंसान से ज्यादा जानवर टूटते हैं। अगर ये लोग होते तो शायद इतनी जल्दी न जाता, क्योंकि वो एकदम शांत रहने लगा था, एकदम शांत, न खाता था न पीता था। उसको अंदर ही अंदर ये बात खाए जा रही थी, अंदर ही अंदर उसको बात खाए जा रही थी कि। तो दोस्तों कुछ लोग का कमेंट मैंने पढ़ा, उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि सपना को नहीं आना चाहिए, एक एक करके रिश्ता ऐसे हुआ वैसे हुआ। और आज वो सपना जैसे जेरी के लिए रो रही है कि जेरी ऐसा था, जेरी वैसा था, और जेरी की एज हो गई, कल को उनके सास ससुर को कुछ होगा तो ऐसे ही रोएगी। अरे वो तो समझदार थी, उसको वहीं रहना चाहिए था, मगर सपना को चाहिए थी आजादी, सपना को चाहिए थी आजादी। जो आजादी वहां पे मिल नहीं रही थी, घूमने को नहीं मिल रहा था। यहाँ पे पूरा फ्रीडम है उनको, घूमो फिरो, कोई कहने वाला नहीं, कोई रोक टोक नहीं, क्या खा रहे क्या पहन रहे कुछ नहीं। और ससुराल ससुराल होता है। बेशक वो लोग आपको छूट दिए थे, आप बेटी की तरह रह रही थी उनके यहाँ पे, मगर ससुराल ससुराल होता है। ऐसे लोगों के कमेंट पड़े थे दोस्तों। अब भी लोग सपना को ही दोष दे रहे हैं इसमें, और किसी का नहीं, सपना को देते हैं कि सपना की वजह से ऐसा हुआ। क्या आपको लगता है सपना की वजह से ऐसा हुआ? तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, और आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना एक एक करके सारे रिश्ते जा रहे हैं। जिस तरह सपना और अंशु रो रही थी ना, देख के सिर्फ रोना आ रहा था दोस्तों। उसमें बहुत सारे कमेंट थे जिसका यही था कि सपना के पास अब भी टाइम है, सपना अपने ससुराल चली जाए। और आज जेरी गया है, उसकी एज हो गई थी, कल उनके सास ससुर भी एज हो गई है, कुछ भी हो सकता है। तो बाद में सिर्फ रोना ही रहता है। ये जिंदगी एक बार मिलती है, जाएं अपने सास ससुर के पास जाएं,
क्योंकि माँ अपने बच्चे को डांटती है, वैसे ही सास ससुर अगर कुछ कहते हैं तो सुने, क्योंकि उनके दो दो बेटे गए। पता नहीं कहाँ से आते हो आप लोग, ऐसे ऐसे कमेंट करते हो। थोड़ा सा भी आप लोगों को नहीं लगता है कि एक लड़की उस नरक से दूर आई है और आप लोग उसी में फिर डालने की कोशिश करते हो। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, सब कोई नहीं समझ सकता इस बात को। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं करती बंद और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में।